बोले दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, दाक्षिण्यम दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, साठ्यम सदा दुर्जने। भर्तृहरि ने कहा दाक्षिण्यम माने आपको औदार्य होना चाहिए, आपके अंदर उदारता होनी चाहिए अपने लोगों के प्रति। स्वजन, स्व माने जन माने अपने जनों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, पुत्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति आपको बहुत ही उदार प्रकृति का होना चाहिए। दाक्षिण्यम स्वजने और दया परिजने, दया परिजन माने सेवक, जो आपके सेवक जन हैं, जो आपका भृत्य वर्ग है, उनके प्रति आपको दया दिखानी चाहिए। देखना बहुत सुंदर सी बात बता रहे हैं। हम लोग परिजनों के प्रति गुस्सा दिखाते हैं, सेवकों के प्रति नाराजगी दिखाते हैं। भर्तृहरि ने कहा नहीं नहीं नहीं, परिजनों के प्रति आप दया दिखाएं, अपने लोगों के प्रति उदार रहें और दुर्जन के प्रति सदा सठ रहें। साठ्यम सदा शठता, चूंकि दुर्जन में शठता होती, दुर्जनता होती, इसलिए दुर्जनों के प्रति दुर्जनता या शठता का व्यवहार करें। हम पाकिस्तान के साथ मैत्री का नहीं, पाकिस्तान जिस भाषा में बात करता है उसी प्रकार की भाषा में हमें बात करनी चाहिए। भर्तृहरि ने बताया कि स्वजन के प्रति दाक्षिण्यम, परिजन के प्रति दया और दुर्जन के प्रति सदा शठता दिखानी चाहिए। एक लाइन क्लियर हो गई आपको? सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे, समझ में आया? आगे कहा प्रीति साधु जने, प्रीति साधु जनों के प्रति, सज्जनों के प्रति प्रीति स्नेह दिखाना चाहिए, प्रीति रखनी चाहिए, आदर रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। और नयो नृपजने, राजाओं के प्रति नीति का व्यवहार करना चाहिए, नीति पालन करना चाहिए। राजा नीति पालक होते हैं, तो बोले नयो, नय माने नीति, सही मार्ग, नृपजने और विद्वत जने आर्जवम, और पंडितों के साथ सरलता का व्यवहार कर। आर्जवम माने सरलता, सहजता और सरलता। किसी पंडित के पास, विद्वान के पास, आदरणीय के पास बड़े सरल होकर के, विनम्र होकर के आपको जाना चाहिए। विद्वानों के सम्मुख विद्वत जनों में आर्जवम और शौर्यम शत्रुजने। यदि आपको शूरता वीरता दिखानी है तो शत्रुओं में दिखाया जाए, शत्रुजने, शत्रुओं में शौर्यम, शत्रुजनों में शूरता वीरता दिखाई जाए। ये नहीं कि पत्नी के ऊपर गुस्सा करके माँ 3-4 झापड़ मार दे, बोले कि पत्नी के ऊपर शूरता वीरता दिखा रहे हैं। गुस्साए तो माँ लड़का के ली। खासकर अम्माएं जो हैं वो अपने जब गुस्साती हैं पति से, तो पति को तो मार नहीं पाती, तो फिर वो अपना गुस्सा दिखाते हैं किसमें? बालकों में। वो बेचारा ऐसे इधर से उधर से दोनों तरफ से पीटा जाता है। तो यहाँ लिखा है शौर्यम शत्रुजने, शूरता वीरता दिखानी चाहिए आपको। कहाँ? और क्षमा गुरुजने, सहनशीलता, क्षमा करना या सहन कर लेना। गुरुजन कोई बात कह दें तो आपको क्षमा दिखाना चाहिए। गुरुजन माने कोई भी बड़ा आदमी, पिता हो सकते हैं, गुरु का अर्थ वहाँ पर बड़ा भी है, गुरु का अर्थ गुरु जी भी होता है, गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है। आपके पिताजी ने आपको कह दिया, मान लो ऐसी कोई बात कह दी, मान लो पिता यहीं गरियाइन दी है, तो फिर कहे कि कैसे गारी दे दी इनकी बाप की, ऐसी की तैसी। नहीं, भर्तृहरि ने लिखा गुरुजने क्षमा। बड़े लोग मान लो गलती भी कर दें, माना कि आपके चाचे हैं, गरिया दें कि तेरी सारे अम्मा की, तो गुरुजने क्षमा लिखा है। क्या लिखा है? बड़ा भाई, पिता, चाचा, गुरुजन, कोई भी श्रेष्ठ आदमी यदि आपको डांट दे, गाली दे, बिगड़ दे, मार दे, तो यहाँ लिखा है कि क्षमा गुरुजने। तो फिर मान लो आप जवाने हो, चाहो तो आप चाचा का पटक के मार सकते हो, मान लो चाहे तो आप बाप के ढोंढा पकड़ सकते हैं, बाबू अब अगली बार नहीं, पटक के ही बच्चा बैठा। नहीं, क्षमा गुरुजने। क्या लिखा है? क्षमा गुरुजने। और कांता जने धृष्टता, स्त्रियों के प्रति थोड़ी प्रगल्भ रहें, थोड़ा ढीठ रहें। धृष्टता का मतलब दुष्टता नहीं होता। कुछ लोगों ने पढ़ा दिया कि कांता जने धृष्टता, पत्नी के देखो पीटो चपक के। नहीं, बोले कि एकदम छुट्टा ना छोड़ो। थोड़ा धृष्टता का मतलब थोड़ा कड़क रहें, थोड़ा ढीठ रहें, थोड़ा नजर में रखें, ये भाव है। कांता जने धृष्टता, धृष्टता का मतलब प्रगल्भता, दिशा निर्देशन में रखना ना, अपनी दिशाओं में, अपनी नजरों में थोड़ा ढीठ बने रहना। और ये च एवं पुरुषा कलासु कुशलाहा,
ये जो एवं पुरुषाः, जो इस प्रकार के पुरुष हैं और इन कलाओं में कुशल हैं, जो ऊपर बताई गई बातें उनमें कुशल हैं, तो ते स्वेव लोक स्थिति ही, वही इस जगत में अपनी मर्यादा को बचा पाते हैं, वही इस जगत में यश को प्राप्त करते हैं, उन्हीं की लोक में स्थिति होती है, लोग उन्हीं को जानते हैं, संसार में उन्हीं की ख्याति होती है, संसार में उन्हीं के लोग यशगान करते हैं, गुणगान करते हैं। ये चैवं पुरुषा कला सुकुशला, ये चैवं तेषु एव लोकस्थितिः, तेषु एव, बात समझ में आ गई? तेस्वेव, उन्हीं पुरुषों की ही इस जगत में, इस संसार में लोक स्थिति होती है, लोक मर्यादा बनती है, उन्हीं को लोग अच्छा कहते हैं। कर लेंगे इनको, एक एक शब्द बता दिया गया। स्वजनों के प्रति क्या दिखाएं? दाक्षिण्यम, उदारता। परिजनों के प्रति दया दिखाएं, दुर्जनों के साथ सदा सठ का व्यवहार करें, साधुजनों के प्रति प्रीति का, प्रेम का, स्नेह का व्यवहार करें। सज्जन है उसके साथ प्रेम से मिलिए, कोई भी साधुजन है बड़े प्यार से मिलिए, और राजाओं के साथ नीति से बात करें। राजा मतलब सरकार, आज की राजा मतलब, तो सरकार से जब आप बातचीत करेंगे ना तो अकॉर्डिंग टू संविधान बात करिए, नया मतलब नीति पर बात करिए कि सर इस नियम के आधार पर ऐसे होना चाहिए, तो आपको कट ऑफ ऐसे लगाना चाहिए। जब भी आप सरकार से बात करेंगे तो इस तरह से नहीं करेंगे कि हम ऐसे हैं तो हमको ऐसा करो। हमेशा राजा से नीति के मार्ग पर रह के बात करनी चाहिए। नीति जन माने अकॉर्डिंग टू संविधान। हमारी नीति क्या है? संविधान है। हम कभी भी आपने देखा होगा कि जब सरकार के खिलाफ मुकदमे होते हैं तो संविधान को लेकर के कोर्ट किया जाता है, अथवा जो भी ये वकील वकालत करते हैं कोर्ट में, अथवा कोर्ट किसी सरकार के नियम को बदलती है तो अकॉर्डिंग टू नए बदलती है नीति। नीति में खोट है, यदि नीति गड़बड़ है तो सरकार उस सिस्टम को बदल देती है। जैसे आपने देखा, इसका सबसे ताज़ा उदाहरण शिक्षा मित्रों को बाहर करने का। यदि कहीं आप संविधान के खिलाफ काम किए, संविधान में लिखा था कि ऐसे 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 होना चाहिए और आपने ऐसे 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 नहीं किया, तो फिर आप राजा से नीति, और जब भी आप कहेंगे ना, जैसे आपने कहा कि भाई किसी ने मुकदमा जीत लिया, सरकार से मुकदमा जीत नहीं लिया आपने, सरकार से नीति के मार्ग में रहते हुए अपने हक को आपने पा लिया। क्योंकि जब भी आप सरकार से बात करेंगे, विधायक से बात करेंगे, मंत्री से बात करेंगे, ये राजा मतलब यही है आजकल, तो राजाओं के साथ, सरकार के साथ आप किसी न किसी नीति के तहत बात करेंगे। इसीलिए देखिए, जिन लोग मान लो कोई ज्वाइन कर लिया है, वेतन प्राप्त कर लिया है, तो ये सरकार की अपनी फॉल्ट है, तो फिर कोई प्रतियोगी या कोई भी वो आदमी मुकदमा दायर करता है और वो इसी बात पर नीति के मार्ग से जीतता है कि आपके सिस्टम से हम फॉलो होकर के आए हैं, फिर आप अपने किसी और सिस्टम से हमें बाहर नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि जिनकी नियुक्तियां नहीं हुई और सरकार की ने एक बार उनका रिजल्ट निकाला, फिर उनको बाहर करना सरकार के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि सरकार से वो किस विषय पे बात करता है? नए के मार्ग पर, नीति के मार्ग पर, संविधान के मार्ग पर वो कोलाज दिखाता है, नियमों की बात करता है और नियमों के तहत वो विजय को प्राप्त करता है। ये है नयो नृपजने। और विद्वत जने आर्जवम, विद्वानों के पास बड़ी आर्जवता होती है, सरलता से उनके पास जाएं और शत्रुजनों के साथ सुरता वीरता दिखाएं। गुरुजनों बड़े लोगों के प्रति क्षमा का व्यवहार करें, कांताजन के साथ धृष्टता या ढिठाई का व्यवहार करें। और इस प्रकार के कलाओं में जो पुरुष कुशल होते हैं उन्हीं की लोक में स्थिति होती है। कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत? बस आज इतना ही रहने दीजिए, आगे की चर्चा हम फिर आपसे करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।